नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा वीडियो में मेरा क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर था गवर्नमेंट। तो दोस्तों कल आपको एक नेक्स्ट वीडियो मैंने दे दिया था, नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पहले वही देखिएगा बाद में देखिएगा, उसके पहले वाला वीडियो ना छूइएगा, क्योंकि अगर आप ये देख लोगे तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। लेकिन मैं फॉर्मेलिटी करने नहीं आया हूँ, पूरा पढ़ाने आया हूँ। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको फॉर्मेलिटी करनी है वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ते हैं। चले पढ़ते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नया उत्साह के साथ आए हैं और नए उमंग के साथ आए हैं और कुछ नया देके जाएंगे। वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द, क्या लिखा है ये, टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए टायर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, टायर्स क्या होते हैं, पहले जरा ये बताइए। एक कार है, कार में क्या टायर्स होते हैं, टायर क्या होते हैं भाई, टायर होते क्या है, काम क्या होता है टायर का। टायर का काम होता है किसी गाड़ी को चलाना। जैसे कोई बाइक चल रही है तो टायर के कारण ही चल रही है, टायर की वजह से ही बाइक चल रही है। अगर टायर ना हो तो क्या इतनी बड़ी ट्रेन क्या इलाहाबाद पहुंच पाए, ना पहुंच पाए। तो पूरे ट्रेन के मैकेनिज़्म में टायर का कितना बड़ा योगदान है। उसी तरह एक गवर्नमेंट को चलने के लिए अच्छे टायरों की आवश्यकता होती है, और वो टायर क्या है, स्टेट लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द 3 डिफरेंट लेवल्स और द टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए एक तो गवर्नमेंट खुद, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर वाली गवर्नमेंट, महापौर। तो अगर ये 3 अच्छे हैं, अगर सोसाइटी में ये सब तीनों अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके कानपुर की मैं बात ले रहा हूँ, फिर किसी भी स्टेट के गवर्नर अच्छे हैं, डीएम अच्छे हैं, तो वो देश प्रगति करेगा। और अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी अच्छे तो वो अच्छा बन जाएगा, अच्छे से प्रगति करेगा। और अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर अच्छे, आलसी नहीं है। अब आप देख लीजिए अफगानिस्तान का हाल क्या है। वहाँ पे तो देखिए टायर ऑफ गवर्नमेंट मैंने बताया, एक नेशनल होता है, एक चीफ होता है, एक स्टेट होता है और एक होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए 3 तरह टायर होते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट ही भाग गया, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे तो प्रेसिडेंट ही भाग गया। जिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है वही फॉर्म नेशनल लेवल कहलाता है। भारत में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो भारत में प्रधानमंत्री है। अगर भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती तो भारत में भी प्रेसिडेंट होता। वैसे भारत में तो प्रेसिडेंट का कुछ नहीं है, नॉमिनल हेड है भारत में। खैर आगे चलते हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि किसी गवर्नमेंट को अच्छे से चलना है तो उसके 3 टाइप। भाई देखो अच्छे से चलना है तो सुचारू रूप से चलना है ना, सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाना है। क्या गवर्नमेंट की परिभाषा, गवर्नमेंट की परिभाषा आप यही पढ़ के आए हो जनाब, कि सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाना ही गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट इस सुचारू रूप से कैसे चलाएगी, अब बात आती है कैसे की। अभी तक पढ़ी आए कि सुचारू रूप से चलाती है गवर्नमेंट, लेकिन अब पढ़ना है कि सुचारू रूप से कैसे चलाती है गवर्नमेंट। कुछ टायर होते हैं ना तभी तो चलाती है, और वो टायर कौन है, एक नेशनल लेवल, एक तो वो खुद बहुत अच्छे से काम करेगी, एक तो चीफ थोड़ा स्टेट लेवल वाले जैसे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री सभी राज्यों के, एक तो प्रधानमंत्री खुद, एक तो राज्य का जो होता है प्रत्येक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर ये 3 अच्छे हैं तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करेगी और आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, बेटर लिविंग कंडीशन मिलेंगी। ये जो अर्बन एरियाज़ में रोना धोना लगा रहता है सब चला जाएगा अगर ये 3 अच्छे हैं। अभी आप देख लीजिए अगर राहुल गांधी की सरकार आ जाती है तो चाहे जितने से अच्छा मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट पे राज्य कर रहा हो, चाहे जितने से अच्छा ये कौन है लोकल सेल्फ चीफ मिनिस्टर अच्छे से राज्य कर रहा हो, कोई काम नहीं आएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा। क्योंकि जब नेशनल लेवल होता है उसकी पूरी पकड़ होती है समाज में। भाई मोदी जी कोई निर्णय दे दे कि कर्फ्यू लगाओ तो पूरे भारत में लग जाएगा। अभी योगी जी दे दे तो केवल उत्तर प्रदेश में लगेगा, पूरे भारत में नहीं लगेगा। यानी पूरे भारत का जो, भाई देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी बड़ी क्लास उसके हिसाब से क्लास मॉनिटर का चयन होता है, जितनी बड़ी क्लास हो। आज भारत में आप देख लीजिए, भारत में विभिन्न जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं, और भारत में किसी प्रकार की धार्मिक अहिंसा, रिलीजियस टेररिज्म कुछ नहीं है भारत में, कुछ भी नहीं, कैपिटलिज्म भी नहीं, कुछ नहीं भारत में आज, कुछ भी नहीं है। चाहे तो मोदी जी केवल ये कह दें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, अगर मोदी जी चाहें तो उनके पास ये चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जा सकता है। अगर वो चाहे तो बोल दें कि भारत एक हिंदू सेकुलरिज्म है, सेकुलर स्टेट है भारत, एक हिंदू सेकुलर स्टेट है। तो क्या यहाँ मुसलमान रह पाए, तो क्या यहाँ ईसाई रह पाए, तो क्या यहाँ पादरी रह पाए, कोई ना रह पाए।
क्या यहाँ जैन रह पाए, क्या यहाँ बौद्ध रह पाए, कोई ना रह पाए, सब जाएँ, सब बाहर चले जाएँ, केवल हिंदू, केवल हिंदू, हिंदू स्वराष्ट्र है, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को 3 तरह से चलाने वाले अंग होते हैं। एक स्टेट लेवल होता है, एक थोड़ा मिडिल वाला लेवल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सॉरी जो गवर्नमेंट होती है वो तो खुद ही नेशनल लेवल पे होती है, फिर स्टेट लेवल, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों के तहत गवर्नमेंट सुचारू रूप से काम करती है और सोसाइटी को एक बहुत ही बढ़िया, समाज को एक बहुत ही बढ़िया रास्ता प्रदान करती है। अगर गवर्नमेंट के ये 3 अंग अच्छे हैं तो समाज प्रोग्रेस करेगा, और गवर्नमेंट के अगर ये 3 अंग अच्छे नहीं हैं तो समाज गर्त में चला जाएगा, सोसाइटी गर्त में चली जाएगी। आगे चलते हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंसर्निंग द होल कंट्री आर टेकन बाय द सेंट। देखिए मैंने क्या बताया था, जो मैं बताता हूँ वही सब लिखा है इसमें, आप लोग ध्यान से सुना करिए। ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंसर्निंग द होल कंट्री आर टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देश का हर निर्णय कौन लेता है? मोदी जी। मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो पूरे देश को कंसर्न कर सकती है। कंसर्न का मतलब होता है गवर्न, शासन करना, कंसर्निंग, गवर्न करने, ठीक है। गवर्निंग द होल कंट्री टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेशनल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल का मतलब एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल के द्वारा चुना गया जो निर्णय होता है वही देश का सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन concerning a particular state like Assam, Maharashtra are taken by the concerned state government at the state level। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है तो स्टेट के जो निर्णय लिए जाएंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। वही तो देखिए लिखा, अधिकतर जो डिसीजन होते हैं किसी स्टेट के, किसी पर्टिकुलर स्टेट के डिसीजन को लेने का जो काम होता है वो किसका काम होता है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, वहाँ पे जो स्टेट के गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग अ सिटी और द टाउन आर टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट। इस प्रकार जो अब मोहल्ले में हमारे कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ, अभी मेरे यहाँ तो मतलब ये नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलेट करा रहा हूँ, बत्ती नहीं, मान लो रास्ते की जलती है, ठीक है, तो रास्ते की बत्ती नहीं जली तो मैं क्या करूँगा? वहाँ के जाऊँगा, वार्ड के जो जीता होगा वहाँ पर, भैया ये देखिए यहाँ पे जलती नहीं है, लिखिए और ये काम करिए और देखिए बनेगा भी। क्या मैं ऐसा करूँगा कि मैं मोदी जी को फ़ोन लगा दूँगा? क्या मैं ऐसा करूँगा कि मैं योगी जी को कॉल लगा दूँगा? नहीं करूँगा ना, पहले मैं पार्षद के पास जाऊँगा। वही कहने का मतलब है, पार्षद का मतलब ही लोकल गवर्नमेंट का हेड है, ठीक है। किसी भी जात धर्म, किसी मोहल्ले, किसी सिटी को राज्य कर रहे डीएम, मैं डीएम के पास जाऊँगा, कानपुर जिला अध्यक्ष के पास जाऊँगा, नगर निगम के पास जाऊँगा, ना कि योगी के पास पहुँच लिए तुरंत जो भी काम हुआ तुरंत योगी के पास पहुँच लिया। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ पा रहे हो? इसकी जड़ क्या है, रूट क्या है? रूट पकड़ाइए। ये भारत है, भारत में ये कंट्री, एक स्टेट है, बताइए कौन सा स्टेट है? आप लोग देखें जरा, आपको कितना ज्ञान है स्टेट का। यहाँ पे एक ऐसे करके एक ऐसे स्टेट है, मेरी ऐसे, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक और ये है केरल। इधर भी एक है, इधर ये आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, ये तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा छोटे में लिख दिया। तो अब देखिए मैं अब इसको एग्जांपल देके बताता हूँ अच्छे ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी एक स्टेट को उठा लीजिए, लेट्स सपोज इस स्टेट को आप लोगों ने थोड़ा मैग्नीफाई कर लिया, ये स्टेट क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा, इधर ये छोटा सा भारत है मेरा प्यारा सा, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या है? एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि पूरे स्टेट को रूल करती है। स्टेट में देखिए इतने सारे, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेट में, नदी यदी सब कुछ है स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, ये रोड्स हैं, रेलवेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी सिटीज़ हैं बहुत सारी। तो सिटीज़ में कौन काम करते हैं? नगर जो होते हैं, नगर पालिका या फिर जो भी ये सब होते हैं, डीएम, ये सब इसी के लिए नियुक्त होते हैं। नगर पालिका के सदस्य, डीएम, महापौर और जो आपके पार्षद हो गए हर वार्ड के, तो ये इसी के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र ये है, महाराष्ट्र के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये किसकी कौन सी गवर्नमेंट है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट? दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब ध्यान से देखिए, सब छोटे से बड़े मैं बता रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। समझ में आएगा? बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए आप लोग। तो लोग इतने में रहते हैं बेचारे, लोगों की जो भी पहले वो होती है, लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं, लोगों की जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को बताते हैं, जब अपने पार्षद को बताते हैं,
लोग पहले बत्ती की समस्या पार्षद को बताओगे कि तुम डायरेक्ट कहते महापौर के पास पहुँच जाओगे, शर्म भी लगती है। तो लोकल गवर्नमेंट ही देश की मतलब किसी स्टेट की 50% समस्याओं को हल करने का काम उस स्टेट की लोकल गवर्नमेंट कर देती है, और बचे जो 50% उसका काम 50 क्या मैं 80% की बात कर रहा हूँ, 80% जो काम है वो नगर में हो जाते हैं, वो नहीं पहुँच पाते इतने बड़े लेवल पे। वो जो बहुत बड़े बड़े केस होते हैं वो पहुँचते हैं योगी जी के पास। जैसे विकास दुबे का केस था तो ये योगी जी के पास पहुँचा, इसे हम लोगों ने नहीं लिया। उत्तर प्रदेश का था, ये किसी ज़िले का था, बताइएगा आप लोग ज़िले में, कमेंट बताइएगा मुझे ज़रूर, ऑन कर दूंगा मैं कमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप बताइए, जैसे तो स्टेट लेवल पे वो बंदा आया और उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लिया, वो हाई कोर्ट पे चला गया, हो गया उसका काम। अब अगर वो बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, उसने देखिए हमारे पास जो विकास दुबे था वो इतना दुर्दांत अपराधी था, तब भी उसका मामला उत्तर प्रदेश के अंदर ख़त्म कर दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा गया था। बताइएगा भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था, फंसाने का चैलेंज। आप बताइएगा सुप्रीम कोर्ट उसको भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था। आप देख लीजिए निर्भया कांड हुआ था, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, हर चीज़ को रिलेट करके पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं यही रियलिटी मानता हूँ, दिस इज अ टाइप ऑफ रियलिटी। आप देख लीजिए निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड में क्या हुआ, कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, कहीं के भी हो मुझे नहीं पता, सही मुझे नहीं पता, ये मुझे इसका नॉलेज नहीं, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता, तो कहीं के भी स्टेट में हुआ, स्टेट में तो हुआ होगा। उसमें शायद एक पंकज नाम का था, एक शायद 4 बंदे थे, मुझे इतना याद है। और जनाब मैंने याद करा था, मैं समझा था, टीवी में देखा भी था मैंने, तो वो जो बंदे थे 4 बंदे जिन्होंने रेप कर दिया था, माफ़ कीजिएगा गलत शब्द बोलने का, जिन्होंने क्या कोई गलत काम कर दिया था, कारनामा कर दिया था, उसके कारण उसको स्टेट गवर्नमेंट में ले जाया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, गया सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सजा सुनाई और तुरंत अगले दिन 5 के 5 फांसी लटका दिए गए। तो समझ लीजिए इतने से इतने बड़े जो दुर्दांत अपराधी होते तब जाके वो पहुंचते हैं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंग कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो अंग है सुप्रीम कोर्ट भैया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंग सुप्रीम कोर्ट है। हर राज्य के पास अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का केवल एक कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईली जुडिशियल बॉडी इंडिया की है, 65 वर्ष आयु होती है वहाँ के चीफ जस्टिस की, चीफ जो कोर्ट का जस्टिस होता है, ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही कम निर्णय होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं, बहुत कम। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सरकारी ऑफिसेस होते हैं उसमें लोग मच्छी मारते हैं। क्यों मारते हैं आपको पता होना चाहिए। अब मैं अपने पूरा फंडामेंटल क्लियर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत कम ही केसेस जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे इतना भार नहीं आता, स्टेट पे भी काफ़ी इतना अच्छा खासा नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा भार किसके पास होता है, लोकल गवर्नमेंट के पास होता है। लोकल गवर्नमेंट बहुत वर्किंग क्लास होती है, लोकल गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोगों का होना बहुत अनिवार्य है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नाइस पर्सन इन द लोकल गवर्नमेंट as compared to the people that are working in the state and the local and the national government or the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छे होने चाहिए जो लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादा कर्तव्यशील होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि 90% तो किससे यही सुलझाएंगे। अब मेरे यहाँ नाली खुल गई, मच्छर लग रहे हैं, तो क्या हम मोदी जी को बताएंगे कॉल करके कि भाई मच्छर लग रहे हैं, नाली खुद रही, जाओगे अपने पार्षद के पास पैदल, बढ़िया लिख के दे दी सूचना, अगले दिन नाली बन गई, हो गया काम। अंदर ही अंदर मामले सूझ जाते हैं। कहीं लड़ाई हो गई, कहीं दंगा हो गया, तुरंत पुलिस कर दिया अपने थाने की, मोहल्ले की पुलिस कर दिया और मामला सुलझ गया। ये थोड़ा ना है कि कोर्ट चले जाएंगे, इतना लंबा कोर्ट थोड़ा ना चले जाएंगे, हाई कोर्ट थोड़ा ना चले जाएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थोड़ा ना चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ना चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारा तो मामला ऐसे सुलझ गया। तो यानी ये जो कोर्ट होते हैं बहुत ही चुनिंदा मामले इनके पास पहुंचते हैं। मेरा यही बताने का मकसद था, मैंने बहुत टाइम इसमें वेस्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग, अधिकतर क्यों लिखा है मोस्ट, पता भी तो होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग अ सिटी और द टाउन और द विलेज आर टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट। लो अब आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस वे द गवर्नमेंट वर्क्स इन द कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ। जो गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है गवर्नमेंट, नेतृत्व में काम करती है। ऑल दिस गवर्नमेंट ड्रॉ देयर पावर एंड द फंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर्क इन द डेफिनेट स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस टू अवॉइड एनी क्लैश और कम्युनिटी। क्या बताया, स्फीयर में काम करती है, मैंने बताया था आपको सब कुछ।
बिना किसी कन्फ्यूजन के बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करती है, डेमोक्रेसी के मुताबिक काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करती है, स्फीयर रोल में काम करती है। ऑल दिस गवर्नमेंट ड्रॉ देयर पावर एंड द फंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करती है। फिर क्या कहता है इसमें, इन दिस वे the government works in the coordination among themselves. All these government draw their power and the functions from the constitution. जितनी भी गवर्नमेंट है वो अपने पावर और फंक्शंस को लाती हैं कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। 90% जो गवर्नमेंट रूल करती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो करती हैं। अभी कोई भाई दुर्दांत अपराधी था, उसने कोई कांड कर दिया, भाई मैं 4 निर्भया वाला बता रहा हूँ, बोल नहीं सकता, जो 4 निर्भया वाले कांड है वो वाला आप ध्यान रख लीजिए। उसमें क्या था, जो काम करा उसके बिहाफ पे सजा मिली, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की धारा में लिखा हुआ है कि जो ये काम करेगा गलत वाला वो डायरेक्ट चलते, बिना सोचे समझे, बिना किसी पत्र अनुमति, किसी भी चीज़ के, बिना किसी एक्सजरेशन की, डायरेक्ट सुसाइड, डायरेक्ट मार दीजिए, डायरेक्ट फांसी लगा दीजिए, या फिर डायरेक्ट खुदवा दीजिए बिल्डिंग से, नहीं बिल्डिंग के ऊपर खुदवा के नीचे पटक दो साले को। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस वे द गवर्नमेंट वर्क्स इन द कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ। All these government draw their power and the function from the constitution. They work in their definite sphere of the influence to avoid any clash or confusion. वो इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, एक दूसरे के नेतृत्व में काम करती हैं कि यार ये मेरे, जैसे कि स्टेट एक दूसरे के नेतृत्व में कैसे काम करती है सर बताइए। नहीं मुझे पता, बताता हूँ। अगर कोई निर्णय योगी जी नहीं ले पा रहे तो वो डायरेक्ट भेज देंगे, जाओ भाई तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमारे बस का नहीं है, हमारे पास बहुत सारे निर्णय हैं, हमारे पास ये नहीं तो इमरजेंसी चालू कर देंगे कि आप ये जाइए, फ़ोन लगा देंगे कि भाई आप जाइए वहाँ के वकील लीजिए और आप सुप्रीम कोर्ट में लड़िए जाके, आपका ये किस्सा हमारे से नहीं सुलझेगा। नेतृत्व में काम करते हैं। अगर वो गुस्से में काम करते हैं, अगर वो एक दूसरे से अलग होते तो क्या वो फ़ोन कर पाते, क्या वो अपना इतना उत्साह से कह पाते कि आप जाइए, मैं कहता हूँ, ना कह पाते। ठीक है, जहाँ प्यार होता है वहाँ कह पाते हैं। They work their definite sphere of the influence to avoid any clash or confusion. The central government wields most of the power required to run such a vast like India. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अधिकतर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। भाई लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने लगाया, भाई पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट करती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, मोदी जी के पास है। सबसे ज़्यादा काम किसको करना पड़ता है, जो पार्षद है, महापौर है, डीएम है, सीएम है, ये सब लोग हैं, छोटे लोग, और सबसे ज़्यादा घूस भी यही खाते हैं। भाई जो काम करेगा वो खाएगा ही, और लोग इन्हीं को बुरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब डेमोक्रेटिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरा इकट्ठा एक ही वीडियो बनाऊंगा, डेमोक्रेटिक सब बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छा एक वीडियो बताना था दोस्तों, एक देखिए अभी आज शायद 19 तारीख है, 19 सितंबर, तो शायद ये कल फिर आज रात तक वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगा। वीडियो की जरा लेंथ देख रहे थे कि बहुत लंबा वीडियो चला गया, आज 18 मिनट का वीडियो चला गया है, तो आज तो संभव नहीं है। अगर नेट चलेगा तो आज रात तक आ जाएगा, नहीं फिर कल सुबह ही मिलेगा आप लोगों को। तो आप चिंता मत करिए, धीमे धीमे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर। देखिए आप लोगों को मैंने इतना बताया सिर्फ 17 मिनट में, मैं चाहूँ तो पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अब क्या करोगे, इतना समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, वही मेरा कहने का मतलब है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।